भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित कृपानुभूति अंक से भगवान के भक्तों की यानी कि सच्ची कथाएं जो कि लोग अपने अपने अनुभव भेजते हैं। तो इसको भेजा है श्री ब्रज गोपाल दास जी अग्रवाल ने। कथा का शीर्षक है भगवान गोपाल सच्ची साक्षी बने यानी गवाह बने। ये कहानियाँ सत्य कहानियाँ हैं। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम बहुत सारी सच्ची कहानियाँ आप लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत पहले की बात है, उड़ीसा के विद्यानगर गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। एक बार उसकी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। अपनी देखभाल के लिए गांव के एक गरीब ब्राह्मण के लड़के को लेकर के वो तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। रास्ते भर वे दोनों गया, वाराणसी, प्रयाग आदि के तीर्थों के दर्शन करते हुए रास्ते भर उस वृंदावन पहुंचे। रास्ते भर में उस लड़के ने ब्राह्मण की बड़ी सेवा की। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न था। वृंदावन में गोपाल जी के दर्शन करने के बाद तो उसे और भी संतोष हुआ और उसने जो लड़का अपने साथ लाए थे, गांव के गरीब ब्राह्मण का लड़का, उससे बोले, बेटा तुमने मुझे मेरी बहुत सेवा की है और मुझे सारे तीर्थों के दर्शन कराए हैं, इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो वो लड़का बोला कि पंडित जी, मैंने इस आशा के साथ आपकी सेवा नहीं करी है, इस आशा के साथ नहीं सेवा करी कि आप मुझे मेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह कराएंगे। मैं तो आपकी निष्काम निस्वार्थ सेवा कर रहा था। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा। तो वो बोले कि फिर वो लड़का बोला कि आपकी बेटी की विवाह मेरे साथ हो भी कैसे सकता है? आप धनी आदमी, मतलब वो ब्राह्मण देवता बहुत धनी थे। मैं ठहरा भूखा नंगा। पर ब्राह्मण ना बोला, नहीं माना। वो बोले, नहीं, मुझे तुम पर बड़ा एहसान है, क्योंकि कोई भी अपना इतनी सेवा नहीं करता जितनी देख रेख तुमने मेरी की है, और मैं इस संकल्प को अवश्य पूरा करूंगा और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। इधर बूढ़े ब्राह्मण के घर वालों को जब ये पता चला कि वे अपनी सुंदर गुणवती लड़की का विवाह एक कंगाल लड़के से करना चाहता है, क्योंकि वो उस लड़के के पास कुछ भी नहीं था, बहुत ही निर्धन था, तब परिवार वाले बौखला उठे। उसने उन्हें लाख समझाया कि वे जब घर में पहुंचे तो स्वाभाविक है कि इकलौती लड़की है और इतनी धन दौलत है, तो एक आदमी, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि बहुत अच्छे धनी और उससे भी धनी घर में विवाह कर रहे। तो जब ये बातें हुई तो परिवार वाले गुस्सा आने लगे। तब वो ब्राह्मण देवता बोले कि भैया, ऐसा है कि मैं गोपाल जी को साक्षी यानी वचन दे आया हूँ, उनकी बात चली जाएगी, किंतु वे लोग ना माने। किसी ने कहा, कोई चाचा, भाई, बहन, मैं मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, हम घोर छोड़कर चले जाएंगे। सब लोग अपने अपने स्तर पे घर में उस ब्राह्मण देवता को मतलब धमकी देने लगे। लेकिन ब्राह्मण देवता जी का मत था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। संयोग बस वो एक लड़का एक दिन उस ब्राह्मण को बात की याद दिलाने आया। उसे देखते घर वाले लाठी मारने के लिए दौड़ पड़े कि इसी ने भड़काया होगा हमारे ब्राह्मण देवता को। वो लड़का बेचारा भाग गया, उसके पास कोई चारा ही नहीं था। पंचायत बैठी। पंचायत में घर वालों ने कहा, ये लड़का बिल्कुल झूठा है, इसकी नीयत बिगड़ गई है। भला हम अपनी बहन बेटी का विवाह इस कंगाल से क्यों करें? हम बहुत अच्छा घर ढूंढेंगे, अपने से भी अच्छा घर ढूंढेंगे। विवाह की बात किसके आगे तय हुई? घर परिवार वाले जो कि सब घर में होता है, चाचा, बुआ, ताऊ, सब मतलब इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा, हम अपनी भतीजी जो भी बहन है इसका विवाह हम नहीं करेंगे। और ये गवाह लायक किसके आगे गवाही दी गई है? न युवक जो था वो भोला वाला था। गवाह की बात सुनकर प्रसन्नता से बोला, हाँ हाँ, ओ दद्दा से पूछ लो। क्यों दद्दा? गोपाल के आगे वचन दिया था ना आपने कि वो मैं तुम्हें अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा, तो मैंने उन्हीं को साक्षी बनाया था। ब्राह्मण देवता मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि परिवार वालों के सामने तो मेरी चलनी नहीं है। हे भगवान जी, हे गोपाल जी, मेरी बात रख लीजिए, मैंने आपके सामने साक्षी बनाया था। इस तरह से प्रार्थना मन ही मन करने लगे। लड़के को विशेष दुख इस बात का था कि बूढ़े का वचन रहा नहीं। दूसरी वह स्वयं लोगों की निगाहों में गिर रहा है कि सब लोग कहने लगे, यार ये झूठ बोल रहा है, बात बना रहा है, फायदा उठा रहा है। वह लड़का सीधे वृंदावन पहुंचा और सरल मन से गोपाल जी के आगे खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहने लगा, गोपाल जी, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। बूढ़े दद्दा ने आपको साक्षी बनाया था, अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करेंगे, आप ना चलेंगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। भगवान तो सरल और विश्वास के प्रेम के भूखे हैं। वे पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा उठी, होंठ हिल उठे
गोपाल बोले, भला ऐसा भी होता है, कहीं मूर्ति चलती है? तुम पहुंचो, सबको इकट्ठा करो, मैं गवाही दे दूंगा। वो मूर्ति मतलब भगवान, देखो ये है भगवान की महिमा। सच्चा हृदय हो तो भगवान उसी के बस में होते हैं। जिसका सच्चा होता हृदय होता, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान भी जानते थे कि लड़के के अंदर कोई छल कपट की भावना नहीं है, इसने कोई स्वार्थ बस सेवा नहीं करी थी, निष्काम सेवा करी थी। लेकिन भगवान जब उसके हृदय को जान के तो बोले, भैया तुम चलो, हम आ जाएंगे। लड़का भी पक्का था, बोला मूर्ति नहीं चल सकी थी तो मूर्ति बने भगवान जी, गोपाल जी से बोला, तो फिर तुम गवाह क्यों बने थे? मना कर देते उसी समय कि मैं तुम्हारी गवाही नहीं दूंगा। गोपाल हार गए, बोले अच्छा बाबा चलो, तुम चलो, मैं तुम और पीछे की तरफ देखना नहीं, और मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। किंतु लड़का बोला, मुझे कैसे पता? गोपाल जी से गोपाल जी की मूर्ति से बोला लड़का कि मुझे कैसे पता चला कि आप मेरे पीछे चल रहे हो? तो कृष्ण भगवान बोले, यानी गोपाल जी, कि मेरे नुपुरों की ध्वनि तुमको आती रहेगी, आवाज, तो तुम इससे पहचान लेना कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसे आवश्यकता थी, शर्त माननी पड़ी, वह लड़का चल पड़ा। गोपाल की मूर्ति भी चल पड़ी, नुपुर ध्वनि बराबर होती रही। लड़के को विश्वास हो गया कि गवाह धोखा नहीं दे रहा है। विद्यानगर थोड़ी दूर रह गया था। लड़के ने सोचा, अब एक बार पीछे मुड़कर देख तो लूं, यहाँ गोपाल रुक भी जाएंगे तो हानि क्या है, गांव पास है, जाकर सबको बुला लाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने जो ही पीछे मुड़कर देखा तो गोपाल मुस्कुराकर जहां के तहां खड़े हो गए। लड़का हर्ष पूर्वक दौड़ा गया। गांव में धूम मच गई कि गोपाल जी आए, गोपाल जी आए, गवाही देने आए। सारा गांव उमड़ पड़ा। अब गोपाल जी ने साक्षी दी कि लड़के की बात सच है, और ब्राह्मण देवता ने हमें गवाह बनाया था कि अपनी कन्या का विवाह इस लड़के के साथ करेंगे। जब गोपाल जी ने गवाही दी तो फिर उसका विवाह हो गया। अब वे दोनों बूढ़ा ब्राह्मण और नवयुवक वहीं प्रेम से गोपाल की सेवा करने लगे। राजा ने गोपाल जी का एक मंदिर बनवा दिया। रानी सोचने लगी कि गोपाल की नाक छिदी होती तो अपना कीमती मोती का हार उन्हें पहनाती, गोपाल और भी सुंदर लगते। उसी दिन रात को स्वप्न में गोपाल ने रानी से कहा, ध्यान से देखो, मेरी माँ ने बचपन में मेरी नाक चिदवाई थी, छेद अब भी है। अब रानी की इच्छा पूरी हुई। ये पुरी जिले का परम प्रसिद्ध राजा का बनवाया साक्षी गोपाल मंदिर है। मतलब जब वो भगवान वृंदावन से चल करके पुरी में आए, मतलब वहां पर, तो भगवान जी ने फिर वहां के राजा जो उस समय थे, उन्होंने उस साक्षी गोपाल मंदिर जी का मंदिर बनवा दिया। वृंदावन में वह गोपाल मंदिर आज भी मूर्तिहीन है, क्योंकि वो वृंदावन के मंदिर से मूर्ति अपने आप चल के आई थी। किंतु नगर पालिका घंटा घर और गोपीनाथ बाजार के बीच सड़क के किनारे बना हुआ स्थान आज भी उस अद्भुत गवाह की बात याद दिलाता है। श्रद्धालु भक्त वहां से बिना सिर झुकाए नहीं जाते। कहने का मतलब है कि अगर वो वृंदावन में वो जो गोपाल जी का मंदिर है, जो चली आई थी मूर्ति, तो उसमें मूर्ति नहीं है तो भी लोग उस मंदिर को सिर झुकाते हैं कि देखो भगवान अपने भक्त की लाज रखने के लिए, बात रखने के लिए चले गए, मतलब उसको। तो ये कथा बिल्कुल सत्य कथा है और आप सबको अच्छी लगी होगी। हम भी भगवान की कथाओं का श्रवण करें, सुने ध्यान से और उन पर विश्वास रखें, तो भगवान हमारी भी सहायता करते हैं। हरे कृष्णा।